मैं आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है जी के जस का ब्रह्मास्त्र का पार्ट 16। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये होता है कुनैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब कौन से पौधे से प्राप्त होता है दोस्तों कुनैन? तो दोस्तों कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों कुनैन का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका कार्य है मलेरिया फैलाने वाले परजीवी को मारना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं इंसुलिन दोस्तों। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मानव शरीर की जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, वो स्रावित करती है इंसुलिन को। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आज हमारा। अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है दोस्तों? तो यह है ठीक है कानपुर देहात का। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जो अकबरपुर माटी है ये कानपुर देहात का मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा। प्रद्वितीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो प्रद्वितीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में एक त्र्यंबक पहाड़ी है, वहां से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों दक्षिणी गंगा के रूप में गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी नदी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कावेरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो कावेरी नदी दोस्तों ये निकलती है बहमगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और बहमगिरी पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों। तो कृष्णा नदी ठीक है, कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और दोस्तों महाबलेश्वर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बायरन हेस्टिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत का अंतिम गवर्नर ठीक है अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान से सुना मेरी बात को। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिर हुआ था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम ठीक है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये राष्ट्रपति का पद बन गया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल दोस्तों कब का था? तो जिस समय दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था ना, उस समय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कौन था दोस्तों? उस समय था गवर्नर जनरल ठीक है लॉर्ड कर्जन। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा। भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? तो भूकंप की तीव्रता को मापता है सीस्मोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भूकंप का पता कौन सा यंत्र लगाता है दोस्तों? तो भूकंप का पता लगाता है रिएक्टर स्केल। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। इसके अलावा भूकंप का पता कौन लगाता है? तो रिएक्टर स्केल लगाता है। ठीक है, भूकंप का पता। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा। भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? परिनिर्वाण का मतलब दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों पावापुरी कहां पर है? तो ये बिहार राज्य में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों भगवान महावीर स्वामी इनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों जो भगवान महावीर स्वामी थे ये ठीक है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का हमारा।
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था दोस्तों सर BN राव, ठीक है, जिनको ठीक है बेनेगल नरसिंह राव भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हम दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि उसको अपनाया कब गया था? तो हमारे संविधान को अपनाया गया था यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। और दोस्तों हमारे संविधान को लागू कब किया गया था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो चीन की हुआंगबो, ठीक है, हुआंगबो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम, ठीक है, यानी कि पहली महिला निम्न में से कौन सी है दोस्तों? तो यह है आशा पूर्ण देवी को मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कि दोस्तों पहली बार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आशा पूर्ण देवी को कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इनको मिला था 1976 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो स्वराज पार्टी की स्थापना दो जनों ने मिलकर करी थी, ठीक है, एक तो चित्तरंजन दास थे और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भगत सिंह की दोस्तों। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी कब मिली थी दोस्तों? तो इनको फांसी मिली थी, ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा लाला लाजपत राय को लोहे पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है ग्रेफाइट की छड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो शुष्क सेल में एनोड का कार्य जिंक का पात्र करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कैथोड का कार्य दोस्तों ग्रेफाइट की छड़ करती है और एनोड का कार्य जिंक का पात्र करता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? तो ये नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो मैंने 3 तो आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, वाष्प भी होती है, इसके अलावा ओजोन भी होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है दोस्तों? तो ध्वनि का सबसे अधिक वेग दोस्तों ठोस में होता है, यानी कि इस्पात में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस्पात जो है दोस्तों एक ठोस पदार्थ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ध्वनि जो है दोस्तों वो निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में कोई ध्वनि की चाल नहीं होती, यानी कि ध्वनि चल नहीं सकती निर्वात में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, ठीक है, ध्वनि की चाल, उसके बाद दोस्तों गैस में होती है, ठीक है, गैस में सबसे कम होती है, उसके अलावा उस गैस से अधिक होती है द्रव में और द्रव से अधिक होती है ठोस में, ठीक है, यानी कि दोस्तों ठोस में ध्वनि की सर्वाधिक वेग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों ताप बढ़ाने पर ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में भी, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है। तो चीनी यात्री फाइयान दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विक्रम संवत की शुरुआत किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कनिष्क की दोस्तों। तो कनिष्क का संवत दोस्तों कुषाण वंश से है, ठीक है, और कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा।
कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है दोस्तों? तो ये होता है विटामिन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है दोस्तों? तो ये विटामिन के सहायता करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनोल है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। और इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा। जलप्रपात जिसका नाम है जोग, ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो ये दोस्तों ये नदी है साबरमती नदी, ठीक है। यानी कि दोस्तों जोग जलप्रपात साबरमती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो जोग जलप्रपात को गढ़सोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कर्नाटक राज्य में एक और जलप्रपात बहता है, उसका नाम है कुचिगल जलप्रपात, ठीक है। और ये बारहमीही, ठीक है, बारही नदी पर बहता है, ठीक है। कुचिगल जलप्रपात कर्नाटक में बारही नदी पर बहता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा। पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं दोस्तों? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ी जो है पूरब से पश्चिमी घाट तक फैली हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं महादेव पहाड़ी दोस्तों, तो महादेव पहाड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों महादेव पहाड़ी दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, महादेव पहाड़ी जो है ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं महाबलेश्वर, कहाँ पर है दोस्तों? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नहीं महाराष्ट्र में, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ी जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। महादेव पहाड़ी मैंने आपको बता दिया ये कहाँ पर है दोस्तों, तो महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा, ठीक है। और महाबलेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, ठीक है। और दोस्तों महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का, ठीक है, किस ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। तो दोस्तों टाइटन जो है दोस्तों ये है शनि ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, ठीक है। और दोस्तों किस ग्रह का हिस्सा? तो ये बृहस्पति ग्रह का हिस्सा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं शुक्र ग्रह की दोस्तों शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, ठीक है। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने घिराव का क्रम बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये है सूर्य से दूरी के अनुसार घिराव का क्रम, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं टाइटन जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, शनि का उपग्रह है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आज का हमारा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा दोस्तों? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंक है यानी कि सबसे निचला अंक है ग्राम पंचायत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पंचायती राज के 3 अंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, फिर उससे नीचे होता है जिला समिति, ठीक है, पंचायत समिति, फिर उससे नीचे होता है दोस्तों ग्राम पंचायत, ठीक है। सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हर साल पंचायती राज, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत का कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करी थी दोस्तों? तो भारत के सबसे पहले राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आज का हमारा।
भारत का सबसे लंबा, ठीक है, यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है दोस्तों? तो ये जोड़ता है दोस्तों डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कौन सी ट्रेन चलती है? तो दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा। www का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वेब। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, www इसकी स्थापना किसने करी थी, यानी कि दोस्तों इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो धोलावीरा भी है, लोथल भी है और कालीबंगा भी, ठीक है, यानी कि ये सभी स्थल जो है सिंधु घाटी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, धोलावीरा ये कहाँ पर है दोस्तों? तो धोलावीरा दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये गुजरात से प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोथल की बात करते हैं दोस्तों, तो लोथल कहाँ पर है? तो ये भागवा नदी के किनारे था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कालीबंगा कहाँ पर था? तो ये राजस्थान में था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू करी थी? तो दोस्तों भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्थायी स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू करी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, और ठीक है 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे दोस्तों? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों भारत कौन सा पुर्तगाली आया था? तो ये आया था वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने करी थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, ठीक है, और कब करी थी दोस्तों? तो ये करी थी 1885 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी दोस्तों पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में कॉलेज था, उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। इस विद्यालय में दोस्तों जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और दोस्तों कब हुआ था? तो 1885 को हुआ था, और इसमें कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? तो इसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा। अच्छा दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? तो उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आज का हमारा। निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो ये जापान को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों गेहूं रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है, ठीक है, इसके अलावा सरसों भी रबी की फसल है, चावल जो है दोस्तों ये खरीफ की फसल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं रबी की फसलें कब उगाई जाती हैं दोस्तों? तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं रबी की फसलें दोस्तों, मैंने आपको एक बार फिर बताता हूँ, ठीक है, गेहूँ, चना, मटर, जौ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं खरीफ की फसलों की दोस्तों, तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है, और खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और जूट आते हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा दोस्तों? तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दुनिया का सबसे गहरा, ठीक है, गड्ढा या फिर दुनिया का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, उसका नाम है दोस्तों सुंदागर्त, ठीक है, नहीं दोस्तों मेरियान गर्त है, ठीक है, उसका नाम है मेरियान गर्त, ठीक है। सुंदागर्त दोस्तों हिंद महासागर में और मेरियान गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको महासागरों का क्रम बताता हूँ, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद है दोस्तों अटलांटिक महासागर, उसके बाद आता है हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, उसके अलावा दोस्तों आर्कटिक महासागर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फिर आपको बताता हूं मैं, सबसे पहला हिंद महासागर, दूसरा दोस्तों अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और पांचवा दोस्तों
अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा गर्त कहाँ पर है? मेरियन गर्त, तो ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है। और दोस्तों सुंदर गर्त ये कहाँ पर है? तो ये हिंद महासागर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा दोस्तों? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर दोस्तों 2023 के अनुसार टोक्यो है, ठीक है, जापान का टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का हमारा, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? तो यह है 550, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 550 में से दोस्तों 530 जो है वो राज्यों से प्रतिनिधित्व करेंगे, इसके अलावा जो 20 जो है दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा बनने के लिए, ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन या फिर निचला सदन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको दोस्तों, ठीक है, इसको विघटित किया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आज का हमारा, निम्नलिखित में से, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं गुरु नानक देव, दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म दोस्तों ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, ठीक है, और प्रथम गुरु गुरु नानक थे, यानी कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने करी थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, तो इनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आज का हमारा, अल्लाह रखा खान, ठीक है, अल्लाह रखा खान निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात है दोस्तों? तो यह है प्रसिद्ध तबला वादक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध सितार वादक कौन है दोस्तों? तो प्रसिद्ध सितार वादक है पंडित रविशंकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रसिद्ध सेनाई वादक कौन है? तो प्रसिद्ध सेनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है दोस्तों? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों आज का हमारा, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की, ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका रंग, ठीक है, हरा होता है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 आज का हमारा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है, ठीक है, तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 7 दिसंबर की बात करते हैं तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 जून की बात करते हैं तो 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 35 आज का हमारा, अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अनचाही ईमेल स्पैम को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आज का हमारा, मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों? तो मानवाधिकार दोस्तों मानव के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, समानता एवं, ठीक है, प्रतिष्ठा के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मानवाधिकार दोस्तों, मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा, वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं कब लागू हुआ था दोस्तों भारत में? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जीएसटी दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी पहली बार दोस्तों फ्रांस देश में लागू हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम और दूसरा राज्य था बिहार, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आज का हमारा, टेलीग्राम का आविष्कार, ठीक है, टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो टेलीग्राम का आविष्कार दोस्तों
सैमुअल F.V. मोर्स एवं व्हिटलर स्टोन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमारी वीडियो को कैसे लगी? अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।